बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। उसी गांव में रहता था एक लकड़हारा, भीखू। भीखू बहुत ही मेहनती था। भीखू, तुम फिर इतनी सुबह उठ गए? कल भी तुम देर रात तक काम करते रहे थे। तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं रहे। तुम्हारी चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी मेहनत करके हम जल्दी अमीर बन पाएंगे? गीता, तुम्हें पता है मैं क्यों इतना बेचैन रहता हूँ? क्योंकि जब मैं गांव के अमीर लोगों के घर देखता हूँ, उनके बड़े बड़े मकान, उनके बच्चों के नए कपड़े, तो मुझे लगता है कि हम क्यों हमेशा इस छोटे से घर में रहें। हमारा बेटा मोहन भी तो अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा पैसा कमाना होगा। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ भीखू। हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, लेकिन याद रखो, जल्दी अमीर बनने की चाह कई बार इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। संतोष भी बहुत बड़ी चीज होती है। बस यही तो समस्या है गीता। तुम हमेशा संतोष की बातें करती हो, लेकिन दुनिया संतोष से नहीं चलती। दुनिया चालाकी और मौके से चलती है। अगर मैं जंगल के अंदर जाकर बड़े पेड़ काटूं, तो मैं एक दिन में उतना पैसा कमा सकता हूं जितना अभी एक हफ्ते में भी नहीं मिलता। बाबा, क्या हम सच में एक दिन अमीर बनेंगे? क्या हमारे घर में भी बड़ा आंगन होगा? क्या मैं भी अपने दोस्तों की तरह नए कपड़े पहन सकूंगा? हाँ बेटा, मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे पास इतना पैसा होगा कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भीखू के शब्दों में उम्मीद थी, लेकिन उसके दिल में लालच की आग धीरे धीरे और तेज हो रही थी। भीखू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में भीखू का दोस्त रामू मिलता है। अरे भीको, आज तुम बहुत जल्दी जंगल आ गए। लगता है आज बहुत ज्यादा लकड़ी काटने का इरादा है। हाँ रामू, आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर मैं वहां से लकड़ी काट लूं तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। भीको, तुम जानते हो कि जंगल का वो हिस्सा सुरक्षित नहीं है। वहां गहरी नदी है और गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां देवी का वास है। रामू, तुम भी ना इन कहानियों पर विश्वास करते हो। अगर डरते रहे तो जिंदगी भर गरीबी रहेंगे। मैं डर की बात नहीं कर रहा दोस्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लालच से बचो, क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर लालच नहीं होगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? तुम देखना रामू, एक दिन मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। रामू ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि भीखू अब किसी की सलाह नहीं मानेगा, और यही जिद उसे उस नदी तक ले जाने वाली थी जहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के अंदर एक गहरी नदी थी। लोग कहते थे कि उस नदी में एक देवी रहती है जो इंसानों के दिल को परखती है, लेकिन लालच इंसान को सावधानी भूलने पर मजबूर कर देता है। वाह, यहाँ के पेड़ तो बहुत बड़े हैं। अगर मैं इन्हें काट लूं तो आज ही अमीर बन सकता हूँ। भीखू जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है, तभी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। ओ नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं क्या करूं? अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूंगा? भीखू दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी पानी में अचानक एक तेज रोशनी चमकी और नदी से देवी प्रकट हुआ। लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? माता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अगर वो नहीं मिली तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। देवी नदी में गई और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अगर मैं हाँ कह दूं तो ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी हो जाएगी। जी माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी फिर नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जी माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लालची इंसान, तुमने झूठ बोला है। जो इंसान लालच में अंधा हो जाता है, वो अपने हाथों से अपनी किस्मत खो देता है। अब तुम्हें तुम्हारी असली कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी गलती का परिणाम भुगतना होगा। भीखू उदास होकर अपने घर लौटने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरा पास एक ही कुल्हाड़ी था।
वो भी हमने लालच के चक्कर में उसको भी गवा दिया। लगता है अब हम अपने घर के खर्च कैसे चलाएंगे? भीखू अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। भीखू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। क्या हुआ भीखू, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे लालच ने सब कुछ छीन लिया। अगर मैंने सच बोला होता तो शायद मेरी कुल्हाड़ी मिल जाती। आप कल फिर देवी के पास जाइएगा और अपनी गलती का माफी मांग लीजिएगा। वो जरूर माफ कर देंगी। अगर कुल्हाड़ी नहीं मिला तो हम लोग का घर कैसे चलेगा? आप एक बार जाकर तो देखिए, वो देवी जरूर हम लोगों की मदद करेंगी और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह भीखू जंगल की ओर निकल जाता है। भीखू नदी के पास जाते हैं और देवी को पुकारने लगता है। माता, मैंने लालच में आकर गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। अब से हम कभी लालच नहीं करूंगा। तभी पानी से देवी जी प्रकट हुई। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। याद रखो, मेहनत से कमाया धन ही सच्चा धन होता है। माता, मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दीजिए। अब से हम कभी लालच नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। देवी पानी के अंदर जाकर भीखू की कुल्हाड़ी निकालता है और भीखू को देता है। भीखू कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी घर लौट जाता है।